हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती 2025 के मैथ्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ऐसे में आपकी वन दरोगा की तैयारी कैसी चल रही है, इस वीडियो के माध्यम से आप उसे भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बार उत्तराखंड वन दरोगा के सिलेबस में मैथ को भी ऐड किया गया है, जिसमें जो आपको क्लास 9th और 10th है उसके सिलेबस को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे में आपसे ये कहूँगा कि इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले आप एक बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लें, इनको एक बार पढ़ लें पहले, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, जिससे आपको इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। आज का जो टॉपिक है वो है आपका यूनिट 2 का अलजेब्रा का पॉलिनोमियल टॉपिक से हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइमर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज वाई क्यूब माइनस वाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। देखिए यहाँ पे जो पावर है, ये वैसे आपको सबको आता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पावर आपकी इसकी क्यूब में है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर इसकी पावर 2 होती तो ये क्वाड्रिक होता, और अगर इसमें कोई पावर नहीं होती, खाली सिंपल सा वाई होता, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3। तो यहाँ पे देखिए जो डिग्री पूछी गई है, तो डिग्री में हम क्या देखते हैं, इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाई जाती है, उस इक्वेशन की डिग्री कहलाई जाती है। जैसा कि x³ यहाँ पे हाईएस्ट पावर है तो इसकी जो डिग्री है वो यहाँ पे 3 है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल -3/2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0। देखिए यहाँ पे कोई आपको वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा होगा। वेरिएबल मतलब जो आपके एक्स वाई होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। तो इसमें अगर पावर जो होती है उसी को डिग्री कहते हैं हम, जो हाईएस्ट पावर होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका जो है वो 0 यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगर कोई वेरिएबल होता, सपोज करिए एक्स भी होता, तो यहाँ पे पावर उसकी 1 होती तो उसका डिग्री यहाँ पे 1 कहलाई जाती। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है वेरिएबल, तो उसकी डिग्री हमारी यहाँ पे 0 कहलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, in a polynomial the exponent of the variables are always। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर इसका राइट आंसर होगा। देखिए इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर की बात करें तो प्लस पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। वहीं पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ प्लस के नंबर आ जाएंगे, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर में होता है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब यानी कि होल नंबर आपके जितने भी हैं वो आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो जो एक्सपोनेंट है, जो एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है, वो यहाँ पे आपकी 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है। तो यहाँ पे इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, लेकिन 0 हमारा इसमें एक्सेप्टेड है। इस कारण से जो हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर वाला आंसर नहीं हुआ, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला आंसर यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि इसमें 0 भी एड ऑन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 25 इज ए डैश पॉलिनोमियल। यहाँ पे 25 का पॉलिनोमियल पूछा गया है कि 25 कौन सा पॉलिनोमियल है। तो 25 जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, कांस्टेंट यहाँ पे पॉलिनोमियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लीनियर के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल होना ज़रूरी है, वेरिएबल होना ज़रूरी है। वेरिएबल की पावर सिंपल कोई पावर ना हो उसमें तो 1 पावर मानी जाती है, जैसा कि आपको पता ही है। तो वो हमारा लीनियर हो गया। पावर 2 होगी तो क्वाड्रिक हो जाएगा, क्यूब होगी तो हमारा क्यूबिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब ये कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ माइनस 5x(y)⁴ माइनस 2x+1 इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। देखिए यहाँ पे डिग्री पूछी है, तो डिग्री में हमें यहाँ पे दोनों वेरिएबल को देखना होगा।
पहले तो हम जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले, उसमें एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई। दोनों की हमें जो डिग्री है उनको ऐड ऑन करना होगा। जैसे ये 3x³ वाई की अगर डिग्री देखें हम, तो 3 की 3 हो गई और वाई की 1 हो गई, तो ये हमारी 4 हो गई। ऐसे ही हम 5x वाई 4 की देखें, तो इसमें x की 1 है और y की 4 है, तो हम टोटल इसमें 5 हो गए, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाई जाएगी? 5 कहलाई जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, px9 डिग्री इसकी 9 यहाँ पे बताई गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कांस्टेंट है या कोई भी नंबर है वो हमारा कांस्टेंट होता है, उसमें कोई भी डिग्री नहीं होती, तो यहाँ पे इसका ये हमारा जो है इनकरेक्ट है। ये वाला देखिए, अगर हम सी देखें तो x की यहाँ पे डिग्री जो है वो 8 दे रखी है, इसमें भी 4x की पावर 4 दे रखी है, तो इसकी डिग्री 4 हो गई। इसमें x दे रखा खाली, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी कोई डिग्री नहीं होती। इसका आंसर इसलिए रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको द नंबर ऑफ टर्म इन द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल x² + 4x + 4 इज। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म बताने, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी 3 होगा। यहाँ पे अगर टर्म देखें तो देखिए, ये एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। जो भी ऐड करके हमारे जो नंबर लिखे रहते हैं, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, वो हमारे एक टर्म कहलाता है। जैसे एक वेरिएबल और एक वेरिएबल का कोई नंबर है 4x है, ये हमारा एक टर्म हो जाएगा। 4 हमारा कांस्टेंट है, तो ये भी एक टर्म कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टर्म 3 है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है, साथ में 3 डिफरेंट उसके वेरिएबल होने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, a³ + b³ - c² + 1। देखिए, पहले तो आपको क्यूबिक बताना, तो क्यूबिक में आपको पहले पावर इसकी क्यूब देखनी होगी कि किस इक्वेशन में आपको पावर क्यूब हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको 3 वेरिएबल बताने हैं। 3 वेरिएबल मतलब जो हमारे एक्स वाई जेड होते हैं, ये सब वेरिएबल कहलाते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी 3 यहाँ पे वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे, इसमें आपको एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है एक्स एक्स एक्स। हालांकि ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, और इसमें भी ये भी क्यूबिक है, लेकिन इसमें आपको 2 ही वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे फिर से डिग्री का क्वेश्चन आ चुका है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x7 6x⁵ + 7x - 6। इसका राइट आंसर तो आपको मालूम ही हो ही गया होगा, ऑप्शन डी 7 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। डिग्री पूछा था, हाईएस्ट हम पावर देखते हैं, वही हमारी डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आपको है अब क्लास 10th के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अल्फा बीटा वाले। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7, देन 1/α + 1/β इज इक्वल टू। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी -3/7। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्लास 10 में पढ़ा होगा अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, वहीं अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा अल्फा + बीटा हो जाएगा -b/a, तो हमारा b यहाँ पे है 3, तो माइनस का 3/a हमारा 4 है, वहीं हमारा 3/4, वहीं हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा 7/4। इसके बाद हम 1/α + 1/β को सॉल्व करेंगे यहाँ, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, वहीं ऊपर हमारा अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा + अल्फा हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/4/7/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बचा -3/7, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी -3/7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 का क्यूब इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 27, इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन फॉर्म में पूछा गया है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो आप देख सकते हैं कि x + जो 3 का क्यूब दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला a + b का क्यूब आपने पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में, जिसका a³ +
बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारा जो a है वहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमारा x का क्यूब हो जाएगा। वहीं अगर हम बी क्यूब की बात करें तो 3 है, 3 का क्यूब अगर हम करेंगे प्लस, तो 3 का क्यूब होता है हमारा 27। वहीं तीसरा हमारा जो है वो है 3a² प्लस बी, तो a² तो हमारा x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी 3 9 9x² हो जाएगा। इसके बाद हम अगर चौथा वाला देखें 3ab² का, तो इसका हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स इंटू बी का स्क्वायर, तो 3 9, तो यहाँ पे 27 का x यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट होता है, तो कॉफिशिएंट जो होता है वो आगे का नंबर होता है किसी भी टर्म का। तो यहाँ पे x है वेरिएबल, तो इसके जो आगे है वो 27 लगा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है यहाँ पे 27। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो किसी भी जो वेरिएबल है हमारा, जैसे एक्स क्यूब है या एक्स है, जिस भी वेरिएबल का हमारा कॉफिशिएंट पूछा होता है, जो उसके आगे नंबर चिपका होता है वही उसका कॉफिशिएंट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से अल्फा बीटा से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x, देन अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट में और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 5/3। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसके पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, जिसका जो माइनस यहाँ पे बी जो है यहाँ पे माइनस का 7 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अपॉन ए हमारा 6 है। वहीं अल्फा बीटा हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए होता है, तो सी हमारा यहाँ पे माइनस का 3 है और ए हमारा 6 है, जिसको अगर हम छोटा करें तो हमारा 1/-1/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे स्क्रीन जो है ये आपकी छोटी पर जा रही है, तो हम इसको यहाँ साइड में लिख देते हैं। अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो हमारा हो जाएगा -1/2 प्लस 7/6 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 का एलसीएम आ जाएगा, 2 का टेबल इसमें 2 3 जा 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस 6 1 जा 6 1 7 जा 7 प्लस 1 6 जा 6 6 1 जा 6। यहाँ पे 6 और 7 हो गए हमारे 13 और माइनस का 3 यानी कि 10/6 यहाँ पे आंसर हो गया। इसको हम छोटा करेंगे तो हमारा 5/3 यहाँ पे आ जाएगा। राइट आंसर 5/3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आर -5 and 3 रिस्पेक्टिवली। द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी x² + 5x + 3। अगर हम इक्वेशन बनाने की बात करें कि इक्वेशन कैसे बनती है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या इक्वेशन पढ़ी होगी कि x² प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा बीटा, या आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ द पॉलिनोमियल इसको कहा होगा अल्फा प्लस बीटा को, और अल्फा बीटा को हमारा प्रोडक्ट कहा होगा। तो यहाँ पे जो सम है यह -5 दे रखा है, तो इक्वेशन हमारी किस टाइप से हो जाएगी, तो x² का x² रहेगा, बाकी जो सम है वो हमारा माइनस का 5 यहाँ पे दे रखा है, तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल होके प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5x हो जाएगा। और हमारा जो अल्फा बीटा है वो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 3 दे रखा है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी x² + 5x + 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ + x³ - 7x² - x + 6 इफ टू ऑफ द इस जीरो आर 1 and -1। यहाँ पे 2 जीरो दे रखे हैं, बाकी के 2 जीरो आपको यहाँ पे निकालने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2 और -3। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम आपको सीधे कॉपी पेन की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रीन छोटी हो जा रही है और सॉल्यूशन करना बहुत आसान नहीं हो पा रहा है। आने वाले टाइम में हम इसमें सुधार करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि दो जीरोस यहाँ पे दे रखे हैं, 1 और -1। अगर हम इसका फैक्टर बनाएं तो हम दोनों को x -1 x+1 करके लिखेंगे। उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b a - b a² - b² होता है। उससे हमारा जो फैक्टर है वो बन जाएगा x² - 1। इसके बाद इस फैक्टर से हम इसकी जो डिवाइड है, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब इसके डिवाइड में जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आती है डिवाइड करने में। तो हमें यहाँ पे जो फैक्टर का पहला टर्म है उसको देखना है, साथ में जो हमारा इक्वेशन का पहला टर्म है उसको देखना है, और हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है फैक्टर वाले टर्म की जिससे हमारा जो इक्वेशन का पहला टर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे x² से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x4 आ जा रहा है, जिससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसी -1 है तो -1 की भी x² से करेंगे तो -x² आ जाएगा। उसके बाद आपको बताइए कि साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, उसके बाद ये कैंसिल हो जा रहा है हमारा, और बाकी हमारा यहाँ पे बच रहा है -6x²। बाकी के नंबर हम ऐसी कैसी उतार देंगे। इसके बाद फिर से हम पहला नंबर लिखेंगे इक्वेशन का, और जो हमारा फैक्टर है उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से जिससे ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x² x³ आ जा रहा है, सॉरी, और यहाँ पे x आ जा रहा है -x। इसके बाद ये कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद साइन आपको पता है ये चेंज हो जाता है, इसलिए हमारा कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद जो बचे हुए नंबर है हमने इनको उतार दिया है, -6x² + 6। उसके बाद फिर -6x² लाना है हमें, तो यहाँ पे x² की हम -6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6x² आ जा रहा है, वही -1 और -6 प्लस का 6 हो जा रहा है। उसके बाद साइन कैंसिल होकर ये भी कैंसिल हो जा रहा है। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका x² + x - 6। इसके बाद हम इसके फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज आपको आते होंगे, बीच वाले नंबर के टुकड़े करते हैं, प्लस माइनस करके उतना नंबर आना चाहिए, और जो पहला और लास्ट का नंबर है मल्टीप्लाई करके उतना नंबर आना चाहिए, जैसे 3 × 2 = 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके ये x आएगा। यहाँ पे हमने इसको फैक्टर कर दिया। उसके बाद हम कॉमन लेंगे पहले वाले दो में से, जिसमें से x बाहर आ गया है और अंदर बचा हमारा x + 3। ऐसे x + 3 दोबारा लिख दिया। उसके बाद -2, तो हमारे यहाँ पे दो फैक्टर आ गए हैं इसके, x - 2 और x + 3। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा x आ गया 2 और दूसरा x आ गया -3, इसलिए हमारा राइट आंसर 2 और -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 और -3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। इससे पहले मैंने फिजिक्स का भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाया था जिसको आपने देखा। ऐसे ही आपको अगर और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है और किस में आपको प्रैक्टिस कराई जाए मैथ में। इसी के साथ आप कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई और आपके 15 क्वेश्चन में से कितने नंबर बन रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बने रहें PPT उत्तराखंड के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियो के लिए।